नमस्कार। मैं श्रीरंग गोखले, रंग शिवार्चक, जबलपुर। मुखातिब हूं आपसे और कुछ अपनों की कविताओं के साथ मैं आपके रूबरू होता रहूंगा। और इस क्रम का प्रारंभ कर रहा हूं मैं अपनी एक रचना। इस रचना का शीर्षक है कविता क्या है। इसके साथ मैं प्रारंभ कर रहा हूं। कविता क्या है। मैं लिख रहा था, बेटे का सहज प्रश्न, पापा ये कविता क्या होती है। कुछ छंदबद्ध, कुछ अतुकांत पंक्तियां जो झर जाती है हृदय से अनायास ही, कविताएं तो होती है वो। पर इस बालक को कैसे समझाऊं। सोचा कुछ उदाहरणों से समझाने की कोशिश करता हूं, शायद समझ पाए। देखो बेटा, ये जो तुम्हारी मां है ना, रोटियां बना रही है, गोल गोल, फूली, नरम, यह भी कविता है जो खाने वाले को तृप्ति देती है और पोषण भी। बेटा, जब आकाश में बादल घिरे हो, कारे, कजरारे, गहन, घुप, और अचानक कोई बिजली कौंध जाए, थोड़ी देर को फैले उजियारा और देर तक गूंजती रहे उसकी गड़गड़ाहट, ऐसी होती कविता। बेटा, कोई एक 5 साल का बच्चा पहली बार मेले से लौटे और अपने नन्हे भाई को बतलाए मेले के बारे में, मेले की रंगीनियां उसके सीधे साधे शब्दों में उजास भर दे और नन्हे बालक की आंख में भर जाए चमक, उस अनजाने मायालोक को सोचकर, ऐसी ही तो होती है कविता। अपनी रौ में मैं कुछ और भी कहता रहता, पर देखा बालक मुझे ताक रहा है, ठुकुर ठुकुर, अपलक, अवाक। कैसे समझाऊं उसे कविता क्या होती है। छंदबद्ध लय में गुंथी कुछ पंक्तियां या उनकी आंतरिक ऊर्जस्विता, उनकी अंतर्मुख कर देने वाली प्रकृति, या अंधेरे कोने, मन के अंधेरे कोने की उजास। शब्दों से बनती है कविता, पर शब्दों में कैसे बांध दूं कविता को, अमूर्त भाव बिंबों को कैसे ढाल दूं एक आकार में। ये बच्चे ना बड़े अजीब होते हैं, बड़े अजीब होते हैं। प्रश्न करते हैं अपनी समझ से ज्यादा गहरे, प्रश्न करते हैं अपनी समझ से ज्यादा गहरे। उन्हें जवाब देने में हो जाती है हमारी खुद से ही मुठभेड़। अपने चारों ओर व्यवस्थित ढंग से जमाई हुई मान्यता की किरचें हमें लुहुलुहान कर देती है। चिढ़ जाते हैं हम ऐसी असहज स्थिति पर, ऐसे सवाल पर, अपनी मान्यताओं की किरचों पर, और डांट देते हैं उसे। कैसा उलझलूल प्रश्न। क्या और कोई काम नहीं है तुम्हें? ऐसा ही नहीं हो रहा है हम लोगों के साथ इन दिनों। युवाओं के, बच्चों के नित नए मौलिक सवाल, और सूझ नहीं रहे हमें वे शब्द जिसमें ये सारी स्थितियां या परिस्थितियां समा जाए एक जवाब की शक्ल में। अंतर्द्वंद में हूं, पर मुझे विश्वास है कि इस कुहासे का जवाब देती जरूर फूटेगी कोई कविता, जरूर फूटेगी। रोटी की तरह पोषक, बिजली की तरह चकाचौंध करती, छोटे बच्चे की आंखों की चमक जैसी। पर अभी तो सिर्फ इतना समझ पाया हूं कि मौलिक सवालों के तयशुदा जवाब नहीं होते।
मौलिक सवालों के तयशुदा जवाब नहीं होते। इसलिए कविता हर पल नई रहती है, नई रहती है, नई रहती है। धन्यवाद।